अपने इस संस्कार युक्त जीवन के कारण से, और संस्कार हमारे संस्कृति के माध्यम से, संस्कृति हमारी जियो और जीने दो की संस्कृति है, वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति है। सबके भले के लिए हम अपना जीवन लगाएं। इसीलिए हमारे लिए परमात्मा ने अपने जीवन काल में भारत के अंदर ऐसे ऋषि मुनियों के बलबूते पर इतनी अच्छी व्यवस्था खड़ी करी, जो अगर आप अंदाज लगा लो तो इस देश में हजारों साल से हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं, कदम कदम पे भरे पड़े, जिन उदाहरणों से हम अपनी शिक्षा व्यवस्था पे गर्व कर सकते, गौरव कर सकते हैं, गुरुओं के प्रति भी और विद्यार्थियों के प्रति भी। ऐसी सारी बातों को बहुत लंबे समय से भारत के संदर्भ में सीखा जा सकता है। इसलिए हमारे अपने देश के अंदर दुनिया के सारे लोगों के जीवन शैली में और कई सारे दोस्त है जो बहुत धन संग्रह करना जानते हैं, अपनी ताकत से जीना जानते हैं, लेकिन ज्यादा धनी होना, ज्यादा संग्रह करना, इससे कोई देश लंबा समय तक नहीं चलता है। देश लंबा चलता है हमारे मूल संस्कारों से, हमारे जीवन की अच्छाइयों से। और इन जीवन की अच्छाइयों पे अगर अपन बात करते हैं तो सच में मैं आपके बीच जब आया हूं तो आपके साथ मुझे मालूम पड़ा विद्यार्थियों की कैबिनेट भी है कैबिनेट आपकी? वो कैबिनेट क्या करती है? हमारी कैबिनेट अपने मंत्रिमंडल के साथियों की भी है। कौन कौन है कैबिनेट में आपके? अच्छा, तो एक एक करके आओगे? कैसे आओगे? आपके पास क्या क्या काम है? एक एक आ जाओ, कोई एक कैबिनेट का मेंबर आ जाओ। चलो आइए आइए, कैबिनेट वालों का तो आनंद है ही। बैठिए बैठिए, क्या नाम आपका? इसका नाम क्या है? अच्छा, और इनका पास में शिवानी। एक इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। शिवानी, तुम क्या करती हो स्कूल में? शिवानी कौन है? तुम शिवानी हो, क्या करती हो? इस एक माइक है क्या कॉर्डलेस? इसको कार्डलेस दो। बैठो बैठो बैठो। कौन सी क्लास में शिवानी? 12th। क्या सब्जेक्ट है? मैथ्स। शिवानी के पास के स्पोर्ट्स का काम बता रही? सर, मैं अपने विद्यालय की स्पोर्ट्स मिनिस्टर हूँ, जो कि हमारे छात्रों को स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे कि अगर उनका कोई स्पोर्ट्स है, वो अपने गेम्स वगैरह में इंटरेस्ट लाना चाहते हैं, टीचर्स ने नहीं बोल पाते खेलने के टाइम पे कि ऐसी प्रॉब्लम है जो वगैरह, तो मैं उनकी बात सुनती हूँ। हमारे विद्यालय में समय समय पे स्पोर्ट्स मीट्स होती हैं, गेम्स वगैरह कंटिन्यू करवाया जाता है। बहुत अच्छा। पास में? सर, मेरा नाम सपनागिरी, क्लास 12th। मैं सांस्कृतिक कल्चरल मिनिस्टर हूँ। तो जो भी प्रोग्राम्स वगैरह होता है तो हमारी एक टीम है, तो हम सब मिलकर वो काम देखते हैं। बहुत अच्छा। और पास में? सर, मेरा नाम रूपिका पढ़ते हैं। मैं 11th की माइक पास में ले लो बेटा। क्या नाम बताया? 11th की छात्रा। नाम क्या? रूपिका पढ़ते, 11th क्लास की छात्रा हूँ। मेरा काम डिसिप्लिन मेंटेन करना है, जिससे कि जो भी काम करना रहता है, हेल्प करना रहता है, सारे स्टूडेंट्स की मदद करना और सबको एक अच्छी राह दिखाना। बहुत अच्छा। और पास में? सर, मेरा नाम शालिनी बरदेल है। मैं डिसिप्लिन मिनिस्टर हूँ। स्कूल का अनुशासन बनाए रखती हूँ सर। ये सर, बच्चों को सिखाना कि लाइन। तो फिर लोग नाराज रहते होंगे आपसे? नो सर। डिसिप्लिन बनाओ तो फिर तो बुरा बनना पड़ता है। नहीं सर, बाकी सारे बच्चे मतलब सभी लोगों को अनुशासन बताना उनको मेरा फर्ज है। बाकी तो सारे बच्चे अच्छे हैं, मेरे सारे जूनियर्स मेरे साथी सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। और हमारे स्कूल में अनुशासन ऑलरेडी बना रहता है सर, उसको और आगे बढ़ाती हूँ सर मैं। बहुत अच्छा, बात है। ताली वाली बजाओ इसके लिए। इधर दे दो माइक जरा।
आपका नाम क्या है? नमस्कार सर, मेरा नाम स्नेहा नंदमेयर है। मैं इस विद्यालय की हेड गर्ल हूँ। मेरा काम, वैसे तो हमारा एक समूह बना हुआ है, कैबिनेट में सबको अपना अपना कार्य बांटा गया है, पर मुझे उनके कार्य को देखना भी है और स्कूल की व्यवस्थाओं को, जैसे प्रोग्राम होते हैं तो उन्हें भी थोड़ा देखना पड़ता है और सभी को सारी स्कूल में अनुशासन बनाए है ये देखना रहता है और सारी व्यवस्था थोड़ा संभालना रहता है। मेरा नाम सालेहा खान है, मैं इनकी साथी हूँ, डिप्टी हेड गर्ल। तो जो भी कार्य आप कौन होता सी क्लास में हैं? 12th जी। तो पास में क्या है? नमस्कार सर, मेरा नाम भावना पाटे और मैं सेक्रेटरी हूँ और मुझे, हमारी सबका एक समूह है और मेरे सीनियर्स जो मुझे काम बताती है, मतलब साथी है, मैं उस काम को करती हूँ। जोरदार। अच्छा, ये पूरी कैबिनेट है आपकी? कितने दिन में बैठते हो महीने में? टीचर के साथ बैठते हैं, रोज बैठते हैं, फिर महीने में एक बार। और कितने साल के लिए बनती कैबिनेट? 1 साल के लिए। अभी बन गई अब इस साल? होने वाली है। माइक ले लो बेटा। अभी मेरा 12th हुआ है तो मैं तो पास आउट हूँ। बाकी अभी हर साल इलेक्शन होते बनते रहते जाते हैं। जी सर, तो इलेक्शन वोट कितने लोग देते हैं? सारे बच्चे साथियाँ देते तो हैं, कोई- जूनियर्स देते हैं। हारते भी होंगे फिर, हाँ, तो वो बुरा नहीं मानते? नहीं, जैसा एज इट इज होता है ना, जैसे इलेक्शन होते हैं सेम वैसा ही इलेक्शन होता है स्कूल तो में। क्या कैंपेनिंग करते हैं क्या? जी सर। कैंपेनिंग भी होती है? हाँ। अच्छा, वाह, अच्छा, गजब, ये तो हमको मालूम नहीं था, नई बात मालूम पड़ी। बहुत अच्छा है। एक माइक इधर भी दे दो, बहुत अच्छा। और बाकी क्या ठीक चल रहा है? कुछ बजट? अच्छा, तो पूरे साल का कैलेंडर बनाते होगे, कैसे काम करना है, क्या करना है, कितना काम करना है। और कोई खराब काम करता हुआ हटाने का है बीच में? हटाते हैं? अपना काम सब कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं। तो बदल बदल के भी कराते हैं। एक बार किसी को स्पोर्ट्स का काम दिया, किसी को कल्चर का काम दिया। माइक 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 तुम्हारे लिए ही। हमारे यहाँ पे हर साल वोट होता है, स्पोर्ट्स के लिए अलग, कल्चरल्स के लिए अलग, डिसिप्लिन के लिए, और जो चुने जाते हैं एक साल में, हर साल एक एक मेंबर चुना जाता है और वही अपना पूरा साल भर काम संभालता है। बहुत अच्छा, वाह, आनंद आ गया, बहुत अच्छा। कुछ बोलना है? और अब हम विद्यालय की ओर से शिवानी शर्मा मैम को आमंत्रित करेंगे, जो कि विद्यालय के बारे में बताएंगी और अपने कैबिनेट के बारे में भी बताएंगी। बहुत अच्छा, आइए आइए। कौन है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं विद्यालय परिवार की ओर से माननीय महोदय का हार्दिक स्वागत करती हूँ। महोदय जी, हमारे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि आपके करकमलों से हमारे विद्यालय में किताब से कल तक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आपका सानिध्य हमारी छात्राओं के लिए प्रेरणा, उत्साह और नई ऊर्जा का स्रोत है। मैं बताना चाहूँगी, वर्ष 1958 में स्थापित कमला नेहरू विद्यालय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की प्रेरणा से आज सांदीपनी विद्यालय के रूप में गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक शिक्षा प्रदान कर रहा है। हमारे विद्यालय में नर्सरी से कक्षा 12वीं तक लगभग 1800 छात्राएं अध्ययनरत हैं। विज्ञान, वाणिज्य, कला, गृह विज्ञान, ललित कला एवं व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय में छात्राओं को उनकी रुचि और क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है। सांदीपनी विद्यालय की अवधारणा केवल अच्छी इमारत, आधुनिक सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य विद्यालय की प्रत्येक छात्रा का सर्वांगीण विकास करना है। इसी उद्देश्य से हमारे विद्यालय में स्मार्ट कक्षाएं, स्टेम लैब, विज्ञान प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, गणित प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा डिजिटल शिक्षण संसाधनों का प्रभावी प्रयोग किया जाता है। माननीय महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप हमारे विद्यालय में शिक्षक एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, अनुभवात्मक अधिगम,
प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जैसी आधुनिक शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से कक्षाओं का संचालन करते हैं, कक्षाओं को जीवंत और रोचक बनाते हैं। इसके साथ ही खेल, कला, संगीत, इन सभी विधाओं में भी हम बच्चों को दक्ष करते हैं। आपको बताते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है कि कमला नेहरू सांदीपनि विद्यालय को स्वच्छ एवं हरित विद्यालय हेतु राष्ट्रीय स्तर पर नामित किया गया है। राज्य स्तर पर स्कूल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में सिल्वर अवार्ड हमारे विद्यालय को प्राप्त हुआ है और बोर्ड परीक्षाओं में भी हमारे विद्यालय का जो परीक्षा परिणाम है वो 100% रहा है। कैबिनेट के बारे में सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैबिनेट को हम बिल्कुल जैसे हमारे निर्वाचन होते हैं हमारे देश के, हम उसी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं जिसमें हम बच्चों के नामांकन जिसमें हम बच्चों का नामांकन कराते हैं बच्चों, और बेसिकली सबसे हमारा पहला मूल जो कंसर्न है तो हमें इसको पेपरलेस बनाना था। तो हमने ईवीएम ऐप के माध्यम से हमारे विद्यालय को प्रॉपर पेपरलेस करके, जैसे ईवीएम से निर्वाचन होता है वैसे ही हम संचालन करते हैं इसका। और हम यहाँ पर हेड गर्ल, डेप्यूटी हेड गर्ल, सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर, हाइजीन मिनिस्टर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर, इस तरह की पोस्ट के लिए हम चुनाव करते हैं। इसमें जो निर्वाचन में जो खड़े होते हैं वे कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थी होते हैं और निर्वाचन प्रक्रिया में जो मतदान प्रक्रिया में जो भाग लेते हैं वे कक्षा 8वीं से 12वीं के विद्यार्थी होते हैं। और हम जिस तरह से जिन चरणों का निर्वाचन प्रक्रिया में हम फॉलो करते हैं उन्हीं प्रक्रियाओं को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। अंत में मैं माननीय महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगी कि और आपको ये हमारे विद्यालय की तरफ से ये आश्वासन देना चाहूँगी कि हम संकल्प लेते हैं कि आपका जो संकल्प है कि प्रदेश की प्रत्येक बेटी को अच्छी शिक्षा मिले, विश्व स्तरीय शिक्षा मिले, सम्मान के अवसर प्राप्त हों, आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हों। कमला नेहरू सांदीपनि विद्यालय भी इस संकल्प को साकार करने के लिए पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ कार्य कर रहा है और हमें विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद में हमारी छात्राएं विकसित प्रदेश और विकसित भारत का निर्माण जरूर करेंगी। धन्यवाद मैडम आपके विचारों के लिए। तो अब ये बहुत बहुमूल्य समय है, मैं बिना विलंब के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूँ उनके प्रेरणा विचारों के लिए आपकी जोरदार तालियों के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः आग्रह करते हैं कि वे मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें जो निरंतर मध्य प्रदेश को अग्रणी बना रहे। मैं आज के इस अवसर पर सच में आज सवेरे से आपके स्कूल के कई सारे अलग अलग गतिविधियों के बीच में मैं गया हूँ। बच्चों को जिस प्रकार से यहाँ पढ़ाने के लिए कल्पना की गई है और आपके मैनेजमेंट में भी काउंसिल को जो रोल दिया है, सच में मैं बधाई देना चाहता हूँ। और लाइब्रेरी हो, आपकी प्रयोगशाला हो, प्रयोगशाला भी सभी प्रकार की प्रयोगशाला, मैं भी चूंकि मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट था मुझे इस बात का आनंद भी है और अच्छा भी लगा कि हमारे मेधावी विद्यार्थियों ने, मुझे बताया गया कि आज शायद 58 बच्चे यहाँ मेरिट में निकले ना अपने इसी स्कूल से।